नमो नमः। हमारे संस्कृत बोध चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, सावन के पवित्र माह में आजकल हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग एक सीरीज के माध्यम से बता रहे हैं। आज हम आपको 7वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में बताएंगे। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें 7वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, जिसमें केदारनाथ का बड़ा महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक महाभारत से जुड़ी, दूसरी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। पहले हम आपको शिव पुराण में वर्णित कथा के बारे में बताते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्री भगवद गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में इसकी पुष्टि होती है। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्री वन में स्वयं के द्वारा बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तपस्या किया करते थे। शिवजी उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहां प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिवजी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण के लिए आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिवजी साक्षात रूप से विद्यमान है। वहाँ 2 पहाड़ भी हैं, जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सोचिए अगर उसके दर्शन से कितना फल प्राप्त होता होगा। दूसरी कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे शिव भगवान अत्यंत क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिवजी के दर्शन के लिए गए। शिवजी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे अत्यंत क्रोधित थे। इसलिए शिवजी ने अपना भेष बदल लिया। वे बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड के साथ चल दिए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिव जी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिव जी का पीछे का हिस्सा जो कूबड़ होता है उसे ही पकड़ पाए, क्योंकि शिव जी जमीन में धंसने लगे थे। जब कूबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया था, पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहां तपस्या की। तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए, और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया। तब से ही उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में माना जाने लगा। अब हम आपको केदारनाथ की स्तुति संस्कृत में कैसे करनी चाहिए बता रहे हैं। महाद्रिपाश्चे च तटरमंतम संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रः सुरासुरैर यक्ष महोरगाद्य केदारमीशं शिव एक मीडे। अर्थात जो महागिरी हिमालय के पास केदार शृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं, तथा देवता, असुर, यज्ञ और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। उन भगवान केदारनाथ की मैं विनती करता हूँ या करती हूँ। आपको मेरे ये बताए हुए ज्योतिर्लिंग की कथा व स्तुतियाँ कैसी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।